नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है मेरा पास्कल लॉ का आपका हाइड्रोलिक ब्रेक है, जो पास्कल्स लॉ पर भी वर्क करता है, ठीक ना। उसका मैंने यहाँ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश किया है, फिगर कैसा होता है। ये आपका व्हीकल्स है, कोई गाड़ी, इसमें एक पहिया है, दूसरा पहिया इसके सामने लगा रहता है, जो मैंने नहीं बनाया, ठीक। 2 पहिए होगा, 4 भी हो सकता है, ठीक। ये आपका सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर बोलते हैं, ट्यूब से जुड़ा रहता है दोनों पहिया, दोनों पहिए में लिक्विड्स भरे रहते हैं, इस वाले सिलेंडर में भी लिक्विड भरा रहता है। इधर है ये आपका ब्रेक पैडल होता है, जिसको हम पैर से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ब्रेक लगाते हैं उसको, ठीक ना। और इसके अंदर पिस्टन लगा रहता है, जब इसको हम पैर से ब्रेक करते हैं तो इसके अंदर के लिक्विड्स को प्रेस करेगा, जब लिक्विड्स प्रेस करेगा तो ये लिक्विड्स इस पिस्टन को दबाता है, और इस पिस्टन के प्रेस होने से जो लिक्विड होता है वो प्रेस करता है इस ट्यूब वाले लिक्विड्स को। अब पास्कल लॉ क्या कहता है कि प्रेशर एट एनी पॉइंट आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, तो जो प्रेशर यहाँ से क्रिएट होगा वही प्रेशर इस पूरे लिक्विड में होगा, वही प्रेशर इस वाले पिस्टन पर भी लगेगा। ये वाला पिस्टन क्या करेगा, इस लिक्विड को प्रेस करेगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए ब्रेक शू लगा हुआ है ना, ब्रेक शू, जिसको हमने स्प्रिंग से जोड़ दिया है। जैसे ये पिस्टन इस लिक्विड को प्रेस करेगा, ब्रेक शू क्या करेगा, ये जो आपका थोड़ा ऐसे एक्सपेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। जैसे ये एक्सपेंड होगा, ये व्हील्स जो आपको घूम रहा था चारों तरफ से, इस व्हील्स के इंटरनल सरफेस पे ये वाला जाके दोनों तरफ से सट जाएगा। ऐसे व्हील से जाके इधर से ऐसे सटेगा और इधर से इसके साथ ऐसे सट जाएगा, और सटेगा तो पहिया घूमना क्या होगा, बंद हो जाएगा। और इस तरह हम गाड़ी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसके स्पीड को स्लो कर सकते हैं या फिर उसको हम रोक सकते हैं, ये ब्रेक शू के द्वारा। जैसे हम यहाँ से प्रेशर थोड़ा कम करेंगे, फिर ये प्रेशर क्या होगा, अपने पोजीशन पर आएगा, लिक्विड प्रेशर कम होगा, पुनः ये स्पिन क्या होगा, थोड़ा सा कंट्रैक्ट होगा, और फिर इसके बीच का स्पेस जो बचेगा पुनः इस व्हील क्या होगा, आपका रोटेट करना स्टार्ट होगा। मतलब वहाँ से हम स्मॉल प्रेशर लगा कर पैडल के ऊपर जो ब्रेक पैडल, वहाँ पर स्मॉल प्रेशर लगा के पास्कल लॉ के द्वारा हम इस पिस्टन में उतना ही प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं जो प्रेशर हमारा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, और सेम प्रेशर इस लिक्विड के हर एक पॉइंट पर या इसके अंदर भी उतना ही प्रेशर लगेगा, और उसी प्रेशर के चलते ये क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है, जो व्हील्स के इंटरनल सरफेस से जाकर सट जाता है, टच का कांटेक्ट में आ जाता है। अब कांटेक्ट में आ जाने से क्या होता है, हमारा गाड़ी का व्हील्स क्या कंट्रोल हो जाता है, वो रुक भी सकता है। तो हाइड्रोलिक जो है, हम पास्कल लॉ का यूज़ करके हम इस हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज़ हम कर सकते, जो स्मॉल प्रेशर पर लार्जर हम फोर्स यहाँ पर लगा सकते हैं। इसलिए अपने पैर से थोड़ा सा हम प्रेस करते हैं, ज़्यादा यहाँ प्रेशर क्रिएट होता है। और चूंकि इसमें एक फ़ायदा ये है कि स्लिप नहीं करता है, ये जो है एरिया जो यहाँ पर स्लाइड करता है, ये स्लिप करने के भी चांसेस यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। इसलिए थोड़ा बाकी जो हम ब्रेक लगाते हैं उस ब्रेक से हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, और हम व्हीकल्स को या किसी भी कार मोटर को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं इस हाइड्रोलिक ब्रेक के द्वारा। बात समझ इसका कंस्ट्रक्शन कैसे ये वर्क करता है, कोई डाउट है तो इसको आप लिखिएगा। पास्कल आपको ये कहता है कि यदि कोई ये क्लोज लिक्विड्स हो, कोई अगर क्लोज लिक्विड हो, ठीक, इन क्लोज लिक्विड्स, कोई अगर आपको इन क्लोज लिक्विड्स ले लिया जाए, ठीक, तो प्रेशर जो होता है इसके एवरी पॉइंट पर, मतलब एट एनी पॉइंट कह सकते हैं, सेम इन ऑल डायरेक्शन। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा ऑल डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। किसी भी पॉइंट पर हम बात करते हैं, प्रेशर एट एनी पॉइंट इन एन इनक्लोज लिक्विड्स इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। किसी इनक्लोज लिक्विड्स के किसी भी पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। पास्कल लॉ कहता है। अब इस पे हम एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि कैसे पास्कल लॉ का एप्लीकेशन करके जो है हम जो है कुछ एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक।
तो सबसे पहले आप लिखिए पास्कल लॉ, प्रेशर एट एक्सर्ट कर सकते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन enclosed liquids are same at all direction. प्रेशर जो होता है किसी भी इनक्लोज लिक्विड्स में किसी भी पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर इन अ लिक्विड्स एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, इज सेम इन ऑल डायरेक्शन if we ignore the gravity, if we ignore the gravity। तो क्या समझ में आया कि किसी भी इनक्लोज लिक्विड्स के किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट इन इनक्लोज लिक्विड, कोई अगर इनक्लोज लिक्विड हो उसके किसी भी पॉइंट पर प्रेशर ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें और बात करें तो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन से आने वाला प्रेशर, इस डायरेक्शन में आने वाले प्रेशर, इस डायरेक्शन का प्रेशर और इस डायरेक्शन का प्रेशर क्या होगा, आपस में सेम होता है एट एनी पॉइंट इन इनक्लोज लिक्विड्स। ठीक, किसी भी क्लोज लिक्विड्स के किसी पॉइंट के अगर हम कंसीडर करें, इसके अंदर चाहे कोई भी पॉइंट हम ले लें और किसी भी पॉइंट को अगर हम चारों डायरेक्शन पर लगने, भाई जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर कोई छोटा सा एरिया ले लिया, कोई ले लिया, तो इसके ऊपर क्या होगा, इस ऊपर वाले लिक्विड्स के चलते भी प्रेशर लगेगा और नीचे वाले लिक्विड्स के चलते भी इसके सरफेस पर प्रेशर लगेगा, इस वाले के साइड के चलते भी इसके ऊपर प्रेशर लगेगा और इस साइड के चलते भी इसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर लगेगा, होगा ना प्रेशर। तो पास्कल लॉ ने बताया था कि एट एनी पॉइंट इन इनक्लोज लिक्विड्स, प्रेशर जो होता है किसी भी पॉइंट में इनक्लोज लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, सेम होता है इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन की बात करें, चाहे इस डायरेक्शन की बात करें, चाहे किसी भी डायरेक्शन की हम बात करें, ऑल डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। इन्हीं के प्रिंसिपल का, इन्हीं के जो लॉ का एप्लीकेशन यूज करके दो चीज़ आप नाम सुने होंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक, आप सुने हैं ना नाम ऐसा, क्या होता है, कोई बता सकता है हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट की हम बात करते हैं, इसको इरेज कर आपने लिख लिया है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स कॉलम, किसी लिक्विड्स के कॉलम के द्वारा, मतलब कोई लिक्विड्स हो किसी कंटेनर में रख दिया गया हो तो उसके द्वारा कंटेनर के बॉटम पर कितना प्रेशर लगता है हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे, एक कंटेनर सपोज कर लेंगे, जैसा इच्छा हो वैसा सिलेंड्रिकल या क्यूबिकल जो भी आपको सपोज करना हो, एक हम सपोज कर लेंगे, ठीक। सपोज दैट ये कोई कंटेनर हो जिसका ये वाला पार्ट जो है मेरा बेस है, ये बेस है, इसके अंदर कुछ लिक्विड्स भरा हुआ है, इसकी हाइट कितनी है, h है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a के बराबर है। आप सिलेंडर भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिलेंडर ले लीजिए, ठीक ना, जिसका हाइट h हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, a के बराबर हो, ठीक। हमने ऐसा सपोज कर ले कि कोई विजिल्स है, कोई कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड्स फिलअप किया गया है, जिसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ, हम लिक्विड्स की बात करते हैं,
ये रो के बराबर है। हाइट कितनी है, हाइट आपका h है। एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इसका a के बराबर है। ठीक, अब इसके अंदर लिक्विड्स फिलअप किया गया है, तो लिक्विड्स की जितना वेट होगा उतने वेट के बराबर इसके बेस पर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। ये लगाएगा ना आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। इसके बाद हम भाई किसी बर्तन में पानी रखते हैं तो उसके पेंदी में लगाएगा कि नहीं प्रेशर, वो कितना लगाएगा, जितना उसका वेट होगा उसके बराबर फोर्स लगाएगा। थ्रस्ट जिसको बोल सकते हैं आप, वही थ्रस्ट जो लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना सर। वो क्या होगा, वहाँ पर अगर हम वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेट बराबर क्या होता है, मास इनटू जी, यही तो होता है वेट। मास मतलब लिक्विड्स का मास, तो मास बराबर क्या होता है, मास बराबर वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम लिखेंगे यहाँ पर इनटू डेंसिटी इनटू जी होगा वॉल्यूम। भाई मास बराबर ये होता है, क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, आपको पढ़ाएगा छोटे क्लासों में, मास बाई में वॉल्यूम। तो मास निकालेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यही तो हम यूज किए हैं वहाँ पर। वॉल्यूम मतलब क्या, किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालते हैं, क्यूब है, क्यूब का अगर हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, एल बी और एच, और एल बी को क्या बोलते हैं, एरिया। तो ए इंटू एच लिख सकते हैं हम वॉल्यूम की जगह पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटू एच। कोई डाउट। डेंसिटी हमने रो सपोज ही कर लिया है, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो। रोना शुरू मत कर दीजिएगा, रो मतलब रोना शुरू करना। ठीक, क्लियर हो रहा है बात है। और ये आपका हो जाएगा क्या, जी। जी तो इसके साथ लगाइए, कोई डाउट। अब अगर हम प्रेशर बराबर, ये थ्रस्ट के ही बराबर होगा, वेट जो है जितना वेट होगा उसी के बराबर इस पर थ्रस्ट लगाएगा ये, तो हम थ्रस्ट भी कह सकते हैं। जितना इसके अंदर लिक्विड का वेट होगा उतना ही थ्रस्ट क्या होगा, उसकी पेंदी पर लगाएगा, चाहे इसकी बात करें या इसकी बात करें। हम समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, आपको पता है, थ्रस्ट बाई में एरिया, है ना इतना। और थ्रस्ट अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है क्या, ए एच रो जी। ठीक, ए एच रो जी, रो जी, रोना शुरू करिए। और नीचे हम क्या लगा देंगे, एरिया ए, होगा ना सर। कुछ यहाँ से कैंसिल आउट होगा, P बराबर क्या बचेगा मेरा, P बराबर बच जाएगा एच रो जी। यही होता है प्रेशर, याद रखिएगा इसको। प्रेशर किसी भी लिक्विड कॉलम के द्वारा किसी बॉडी के कंटेनर के पर लगने वाला जो प्रेशर होगा उसके हाइट की, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाइट के ऊपर और डेंसिटी के ऊपर, एरिया के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है। एरिया के ऊपर डिपेंड, वो चाहे जैसा भी एरिया हो, एरिया ज़्यादा हो एरिया कम हो, उससे नहीं मतलब, हमें हाइट कितनी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है ये प्रेशर उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो ये आप जनरली याद रखिएगा, लिखिए इसे। कोई डाउट है, हाँ, आगे बढ़ते हैं।